नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सीज़न 2 में हर घर कॉमर्स। पिछली बार हमने आपको समझाया था कि कैसे मार्केटिंग करनी है, कैसे मार्केटिंग को स्ट्रॉन्ग करना है। तो हमें काफ़ी सारे सजेशंस आए कि एक नॉर्मल ज़िंदगी में इकोनॉमी कैसे वर्क करती है, उसे समझाया जाए। तो इस सीज़न में हमारा पूरा सीज़न डेडिकेटेड रहेगा इंडियन इकोनॉमी एंड द पीपल ऑफ इंडिया को लेकर। आप सभी का मैं आपका होस्ट और दोस्त भंवर सिंह पूरे शिद्दत के साथ स्वागत करता हूं इंडिया का एकमात्र और पहला कॉमर्स पॉडकास्ट हर घर कॉमर्स का सीज़न 2 लाइव आपके फेवरेट स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर। कैसे हैं आप सभी? होप कि आप सभी अच्छे होंगे। हमारे देश में एक सबसे बड़े बुद्धिजीवी और सबसे बड़े देवता के रूप में जो माने जाते हैं वो पैदा हुए डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, जिनके बारे में आपने सुना होगा। वो इतने बड़े इकोनॉमिस्ट थे। एक वर्ड आपने नोट किया, वो इतने बड़े इकोनॉमिस्ट थे। इकोनॉमिस्ट कौन होता है? इकोनॉमिस्ट क्या होती है? इकोनॉमी कैसे वर्क करती है देश में? इकोनॉमी कैसे वर्क करती है हमारे डेली लाइफ में? इकोनॉमी, इन सभी चीज़ों को हम समझेंगे अपने इस सीज़न में एक आसान भाषा में, ताकि आपको हो सके वो सारे डाउट्स क्लियर जो आप किसी 50,000 1 लाख रुपए के इंस्टीट्यूट में जाके उन डाउट्स को क्लियर करते हैं। सबसे सटीक और सबसे क्लियर लैंग्वेज में हम आपको बताएंगे क्या है इकोनॉमी, कैसे वर्क करती है इकोनॉमी, कैसे हमारे डेली कामकाज में इकोनॉमी का यूज हो रहा है, और तो और हम इकोनॉमी से कैसे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंटरकनेक्टेड हैं। ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे अपने इस पॉडकास्ट में। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। मेरा नाम है भंवर सिंह, आप सुन रहे हैं सीज़न 2 ऑफ द हर घर कॉमर्स का पहला एपिसोड। शुरू से शुरू करते हैं। क्या होती है इकोनॉमी? इकोनॉमी किसे कहते हैं? तो आइए जानते हैं इसे कुछ सवालों से। पहला कि इकोनॉमी क्या होता है? इकोनॉमी को सिंपल हिंदी भाषा में कहते हैं अर्थव्यवस्था, यानी कि वो हर एक चीज जिसमें पैसा इन्वॉल्व हो, वो चीज इकोनॉमी कहलाती है। यानी कि आपका 1 रुपया भी कहीं लग रहा है, वो इकोनॉमी का पार्ट है, उसे ही इकोनॉमी कहते हैं। अर्थ यानी मनी, व्यवस्था यानी उसका सिस्टम। द सिस्टम ऑफ मनी इज कॉल्ड इकोनॉमी। कहीं आपने कुछ भी सुना हो, सिंपल सटीक यही है, सिस्टम ऑफ मनी को इकोनॉमी कहते हैं। हमारे देश में कौन सी इकोनॉमी फॉलो होती है? जी हाँ दोस्तों, आपको शायद ये जान के बहुत हैरानी होगी कि पूरे विश्व में अलग अलग तरीके की इकोनॉमी फॉलो होती है, अलग अलग तरीके से इकोनॉमी को देखा जाता है। 3 तरीके की मुख्य इकोनॉमीज होती हैं। पहली होती है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट का मतलब होता है कि जिसमें समाज का, जिसमें देश का भला हो, ऐसी इकोनॉमी। जैसे कि पहले राजाओं के समय पे नहीं होता था, जैसे कि पहले जब राजा नहीं थे हमारे देश में तब होता था। यानी जब इंडस वैली सिविलाइजेशन और उसके बाद के जो हड़प्पन सिविलाइजेशन ये सब जब थे, तब हमारा सोशलिस्ट इकोनॉमी था। तब लोग अपना भला करने के लिए इकोनॉमी में काम करते थे। आप कहेंगे कि उस समय तो पैसा ही नहीं होता था, तो याद रखिए पैसा ना होते भी पैसा होता था, क्योंकि उस समय एक्सचेंज मैकेनिज्म यानी लेन देन करने की प्रक्रिया होती थी। उसी एक्सचेंज मैकेनिज्म को आजकल अंग्रेजी का एक शब्द मिल गया है जिसे कहते हैं बार्टर सिस्टम। उस समय के एक्सचेंज मैकेनिज्म, उस समय किससे काम होता था? वो बार्टर सिस्टम से होता था। इसे थोड़ा सा और गहराई में समझते हैं। क्या होता है बार्टर सिस्टम? आप
इमेजिन कीजिए कि आपको 1 किलो गेहूं चाहिए और किसी को बदले में 1 किलो चीनी चाहिए, तो सिंपल सी बात है, वो आपको चीनी दे देगा, आप उसको गेहूं दे देंगे, वो आपको चीनी दे देगा, बात खत्म। यानी अगर सामने वाले को गेहूं चाहिए और आपको चीनी चाहिए, और सामने वाले के पास चीनी है और आपके पास गेहूं है, आप उसका आदान प्रदान कर सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं। उसी को कहते हैं सिंपल भाषा में बार्टर सिस्टम, जो आज भी कई जगहों पर पाया जाता है। ये हमारे देश की नींव है, क्योंकि आज भी हमारे देश में जो टीयर 4 सिटीज़ हैं, वहाँ पे बार्टर सिस्टम्स आज भी मौजूद है। आप में से बहुत सारे लोग टीयर 4 सिटीज़ से ही बिलोंग करते हैं। अगर आप यूएस या मिडिल ईस्ट से हमें सुन रहे हैं, तो ये इंडिया के कॉन्सेप्ट बात हो रही है। अगर आप इंडिया में आए हुए हैं या आप इंडियन नेशनलिस्ट हैं, तो आप इस बात को आराम से समझ सकते हैं। चलिए, सोशलिस्ट क्या होता है ये समझ लिया आपने। सोशलिस्ट का मतलब होता है कि जो सोशल नीड्स को पूरा करे वो इकोनॉमिक सिस्टम, जिसमें सिर्फ और सिर्फ सामाजिक नीड्स को देखा जाए। दूसरा होता है कैपिटलिस्ट, यानी इसका होता है मतलब कि जिसमें पूंजीपतिवाद जिसे कहते हैं, जिसमें पूंजीपतियों का राज चलता है। जैसे कई सारी कंट्रीज हैं जो कैपिटलिज्म को मानती हैं, जैसे अपना पड़ोसी है चाइना, वो कैपिटलिज्म को मानता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि सोसाइटी में क्या हो रहा है, सोसाइटी का वेलफेयर हो रहा है या नहीं हो रहा है। खैर, रिपोर्ट कुछ भी कहें, लेकिन रियलिटी यही है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सिर्फ कैपिटलिज्म को मानता है। हमें इस बात के लिए बहुत गर्व होता है ये बताते हुए कि हमारा देश इन दोनों में ही नहीं आता। जी हाँ, ना ही हम सोशलिस्ट हैं और ना ही हम कैपिटलिस्ट हैं, हम हैं एक मिक्स इकोनॉमी। जी हाँ, मिक्स इकोनॉमी क्या होता है, इसे बड़े ध्यान से समझिएगा। कोई एक ऐसा देश जहां पर ना ही समाजवाद की चले और ना ही पूंजीपतिवाद की चले, उन दोनों को लेके जो देश चलता है उसे कहते हैं मिश्र व्यवस्था। शुद्ध हिंदी, मिश्र व्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी, मिश्र अर्थव्यवस्था भी आप इसे कह सकते हैं। जी हाँ, ना ही हमारा देश सोशलिस्ट है, ना ही हमारा देश कैपिटलिस्ट है, हम दोनों को लेके चलते हैं ताकि दोनों से भला हो सके। अब इसके कुछ फायदे हैं दोस्त, क्यों ऐसा माना गया, क्यों हमारे संविधान में ये संविधान माफ कीजिएगा, क्यों हमारे जो अर्ली स्टेजेस के लोग थे, जो इंडिपेंडेंस के बाद, इनको ऐसा क्यों लगा कि हमारे देश में ना ही सोशलिस्ट होना चाहिए ना ही कैपिटलिस्ट होना चाहिए, सिर्फ मिक्स इकॉनमी होनी चाहिए। असल में ऐसा नहीं था, हमारा देश भी एक सोशलिस्ट इकॉनमी थी। कब तक थी? 1991 से पहले तक हमारे देश में कोई भी प्राइवेट कंपनी ऐसे ही नहीं खुल सकती थी, उसको प्रॉपर लाइसेंसिंग लेनी पड़ती थी, गवर्नमेंट्स के अप्रूवल्स लेने पड़ते थे, और तो और कोई भी विदेशी कंपनी भारत में आ ही नहीं सकती थी, कोई एंट्री नहीं। बीच में एंट्री मिली थी तो कोका कोला लोग आए थे, माफ़ कीजिएगा, बीच में एंट्री मिली थी तो कोका कोला लोग आए थे, लेकिन बाद में फिर से उन्हें बंद कर दिया गया। हीरो होंडा भी आया था, फिर से उन्हें बंद कर दिया गया। तो 1990 में हुआ यूं कि क्योंकि विदेश के लोग आ नहीं रहे हैं, विदेश का व्यापार हो नहीं रहा है, हमारे देश के लोग विदेश में व्यापार कर नहीं पा रहे हैं, उससे आयात और निर्यात यानी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा। क्या होता है आयात और निर्यात? इंपोर्ट का मतलब होता है कि बाहर से कोई सामान भारत देश में आना, यानी मूल देश में, बेस कंट्री में बाहर से कोई सामान आना, उसे इंपोर्ट करते हैं, कहते हैं। और हमारे देश से कहीं और कोई सामान जाना, उसे एक्सपोर्ट कहते हैं। अगर किसी ने कॉमर्स लिया होगा
तो उसने बैलेंस ऑफ ट्रेड का चैप्टर पढ़ा होगा। क्या होता है बैलेंस ऑफ ट्रेड? ज़्यादा अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। एक नॉर्मल सा चीज़ कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को बराबर रखना, आयात और निर्यात को बराबर रखना ही बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है। इतना आप जान लीजिए, इतना काफ़ी है। तो उस समय क्या था, हमारा ना ही आयात था और ना ही निर्यात, यानी कि ना ही हम कुछ भेज रहे थे ना ही हम कुछ ले रहे थे। तो प्रॉब्लम इससे ये हुई कि हमारे देश का विदेशी भंडार जो था, क्योंकि पहले होता था ये चीज 1947 से पहले जब अंग्रेजों का शासन था, तो हमारे देश में ये चीजें होती थी, बहुत ही आराम से होती थी। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ कि हमारा खुद का जब कॉन्स्टिट्यूशन बना, ऑनरेबल कॉन्स्टिट्यूशन जब बना, तो प्रॉब्लम उससे ये हुआ, ये चीज़ें उस समय की जो गवर्नमेंट थी, कांग्रेस गवर्नमेंट जो थी, उन्होंने पूरी तरीके से बंद कर दिया। कोई कोई रास्ता नहीं। आप ना हमारे यहाँ, उनको डर लगा था, असल में उनकी भी गलती नहीं है। उन्हें इस चीज़ का डर था कि कल को फिर से कोई ऐसा ब्रिटिश का ना आ जाए इंसान जो हमारे देश पे आया तो बिजनेस करने के लिए वो, लेकिन वो आकर के फिर से वही काम ना कर दे जो ब्रिटिश अभी तुरंत करके गए हैं। फिर क्या हुआ, 1990 में हमारा विदेशी भंडार खत्म होने लगा। हमारे देश में केवल 15 दिन का विदेशी भंडार बचा था हमारा, सिर्फ 15 दिन। उस समय अगर मुझे ठीक ठीक याद है तो पीवी नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे। उन्होंने रात को कुछ बज रहे थे, ये रिपोर्ट सही है या गलत ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये मैंने कहीं आर्टिकल में पढ़ा था कि रात को कुछ बज रहे थे और डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब को उस समय फ़ोन किया गया, उन्हें बुलाया गया और उन्हें ये बोला गया कि मालिक, हमारी अर्थव्यवस्था चौपट होने के कगार पर है, 15 दिन का हमारे पास राशन है, 15 दिन के बाद 16वें दिन हम खत्म, कुछ नहीं, मतलब पूरी तरीके से खत्म। बोला कि आप भले ही अभी वित्त मंत्री हैं, लेकिन हम आपको एज अ प्राइम मिनिस्टर की पावर देते हैं। यानी कि उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब को बुलाया गया, बोला गया कि आप भले ही वित्त मंत्री हैं, लेकिन हम आपको पूरी पावर देते हैं, देश का पूरा कंट्रोल देते हैं आपको। इकोनॉमिक कंट्रोल जो होता है, अर्थव्यवस्थिक कंट्रोल, गवर्नमेंट 1% का इंटरफेरेंस नहीं करेगी, हम आपको पूरा कंट्रोल देते हैं और आप जैसे भी चाहे आप देश को बचा लीजिए मालिक, नहीं तो पूरी तरीके से हम लोग तहस नहस हो गए। अब मनमोहन सिंह साहब सोच में पड़े, बात तो बंदे ने सही बोली, अगर ऐसा हो गया देश तो गया। तो उन्होंने बोला यार देखो, तुम लोगों ने किया है गलतियां, पास्ट में काफ़ी गलतियां की ऑब्वियसली। अगर आज के लोगों को, कांग्रेस को लिटरली किसी चीज़ के लिए क्रिटिसाइज करना चाहिए, फॉर नॉट हैविंग द एलपीजी रिफॉर्म, इस चीज़ के लिए क्रिटिसाइज करना चाहिए कि अगर डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब ना होते तो आज कांग्रेस वालों ने डुबा दिया था देश, नो डाउट। उन्होंने इकोनॉमिक प्लानिंग सही से नहीं की थी, चाहे वो 5 ईयरली प्लान हो, चाहे वो सोशलिस्ट को अपनाना हो, ये उनकी सबसे बड़ी भूल थी। क्रिटिसाइज अगर करना है किसी को, फॉर दैट पॉइंट यू कैन गो फॉर द क्रिटिसिज्म, बिल्कुल सही क्रिटिसिज्म था। डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब ने बोला कि ऐसे नहीं चलेगा, हम क्या करेंगे, हम पूरे के पूरे फॉरेन मार्केट को इनवाइट करते हैं इंडिया में, आओ भैया, कोई जॉइंट वेंचर का लाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट एफडीआई हम एंट्री देते हैं। एफडीआई का मतलब क्या होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, विदेश का सीधा सीधा भारत में निवेश कर। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि ये तो एक काम हो, दूसरा बोला कि नरसिम्हा राव साहब, आप दूसरी गलती ये कर रहे हैं, किसी भी प्राइवेट, हमारे देश में भी लोगों के पास दिमाग है, बिजनेस तो वो भी करना जानते हैं, आपने तो किसी को आने नहीं दिया, आपने तो एयर इंडिया तक ले लिया, जो टाटा के पास एयर इंडिया था वो तो गवर्नमेंट ने ले लिया। बोला ऐसा नहीं चलेगा, अब ऐसा करते हैं, 3 मुख्य जगहों को छोड़कर, रेलवे, डिफेंस
और एक और है जो आप हमें बताएंगे कमेंट में कि कौन सा है। उन तीनों को छोड़कर भारत में रेलवे, डिफेंस, खाद्य पदार्थ और एक दो और हैं, उन सब को छोड़कर आपको भारत में बिजनेस करने के लिए कोई लाइसेंसिंग की जरूरत नहीं। सिंपल रजिस्ट्रेशन कीजिए, बिजनेस अपना चालू कीजिए, कोई लाइसेंसिंग नहीं, सिंपल अप्रूवल। तो आज जो गवर्नमेंट स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया दुनिया भर की बातें कर रही है, वो सब फेक है। शुरुआत मनमोहन सिंह साहब ने की, वो सब कॉपीड प्रोडक्ट है। वहाँ उठा के बस नाम को रीब्रांड कर दिया इधर, उसको सब लोग दिखा रहे हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, विदाउट बीइंग बायस्ड टू एनी ऑफ द पार्टी, और मैं तो पार्टी का नाम भी नहीं ले रहा, मैं तो सीधे मनमोहन सिंह साहब का नाम ले रहा हूँ। तो उन्होंने ही ये चीज़ कहा था कि हमारे देश में प्राइवेट कंपनीज आएंगी, अपना उद्योग भी करेंगी, एंटरप्रेन्योरशिप भी करेंगी, कोई लाइसेंसिंग की जरूरत नहीं है, 4 5 6 सेंसिटिव चीज़ों को छोड़ के। ये उन्होंने किया। अब क्या किया? लाइसेंसिंग नहीं, बोला कि नहीं, इतना भी नहीं कड़क करना है कि यार एक बंदा यही सोचने में पड़ जाएगा यार धंधा कैसे करे, तुम लोग ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, आदमी वही में परेशान है कि कैसे धंधा करे। बोला कि नहीं, लिबरल करो चीज़ों, आसान बनाओ चीज़ों, सब चीज़ों को हटाओ, एक सेंट्रलाइज सिस्टम बनाओ और सब कुछ खत्म करो। बोले यार महाराज इसके लिए चाहिए होगा पैसा। बोले ठीक है यार, हमारे पास है कुछ सोने, और सोना उस समय पर 300 करोड़, 300 करोड़, मात्र सोच के देखिए, 300 करोड़ रुपए का सोना अंग्रेजों के देश इंग्लैंड में गिरवी रखा, और वहाँ से उन्होंने अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाया, और फिर ऐसा बढ़ाया, ऐसा बढ़ाया कि हमारा देश परचेस पावर पैरिटी में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा देश बन गया एज ऑफ 2014। और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि 2050 आने तक ये दूसरा नहीं बन पाएगा, 2050 तक दूसरा नहीं बन पाएगा, क्योंकि वो ताकत डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब ने जो लगाई थी। एजुकेशन में क्या क्या रिफॉर्म्स आए थे वो सब तो बाद की बात है, लेकिन जो उन्होंने चीज़ें की थी कि मिक्स इकॉनमी बनाया, कि सोशलिस्ट बस नहीं रहेगा, कैपिटलिज्म और सोशलिज्म का मिक्सचर रहेगा। उन्होंने एक नए इकॉनमी का वो किया क्रिएशन, जो पूरे वर्ल्ड में कहीं भी देखने को नहीं मिले, कहीं। डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब ने इस चीज़ को लाया, और उस तरीके से लाया कि आज हमारा देश एक ऐसे पटरी पर है कि 1991 के बाद आज तक भले ही पूरे विश्व में रिसेशन आया हो, यानी नेगेटिव में चली गई हो जीडीपी ग्रोथ, जो हमारा जीडीपी ग्रोथ होता है जिसे आप सुनते होंगे, खैर वो अगले सीजन में समझाएंगे या फिर इसी सीजन में समझाएंगे कि जीडीपी ग्रोथ, जीडीपी क्या होता है, जीडीपी के टाइप क्या होते हैं, जीडीपी का ग्रोथ क्या होता है। तो वो चीज़ आज तक हम लोग कभी नेगेटिव में नहीं गए, भले ही पूरा वर्ल्ड नेगेटिव में गया हो, इंडिया नहीं गया। 2010 का इकोनॉमिक क्राइसिस तो आज तक के देश का सबसे भयानक इकोनॉमिक क्राइसिस, लेकिन वो भी नेगेटिव नहीं गया, ऑल ऑफ द बिकॉज ऑफ डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब। इसीलिए उन्हें इकोनॉमिस्ट का फादर कहा जाता है, फादर ऑफ इकोनॉमी। कोई कुछ भी कहे, कितने भी बड़े विदेश वाले आ जाएं, लेकिन जब बात तो देश को बचाने की आई है, कोई सिर्फ किताबों में लिखने से नहीं होता, रियल प्रैक्टिकल करके दिखाया था उन्होंने। दैट इज वाई वो सच में ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। तो ये होती है सोशलिस्ट इकोनॉमी और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का मिक्सचर जो हमारे देश में चलता है। आपको आज हमने एक बेसिक ओवरव्यू दिया कि हमारे देश की इकोनॉमी क्या है
अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, बार्टर सिस्टम किसे कहते हैं। और हाँ, जाते जाते एक और बात, जो 1991 की हमने कहानी सुनाई थी, उसे हिंदी में कहते हैं वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण, और इंग्लिश में कहते हैं लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन, रिफॉर्म। इसी के साथ आज का हम ये एपिसोड ख़त्म करते हैं। हमें बताइएगा कि आपको ये एपिसोड सुन के कैसा लगा, आपके लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड हुई या नहीं, ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप जिस भी ऑडियो प्लेटफॉर्म से या यूट्यूब से हमें सुन रहे हैं, आपका प्यार देने के लिए हमें इंडिया का ओनली कॉमर्स पॉडकास्ट शुरू करने और उसे सक्सेसफुल बनाने के लिए, सीजन 1 को सुपर डुपर हिट बनाने के लिए, सीजन 2 को लाने के लिए मजबूर करने के लिए हृदय की गहराइयों से प्रेमपूर्वक धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।